हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर। गाइस, हम लोग इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे, जिसमें आप लोग का फर्स्ट वीडियो में थ्योरी देखे थे, उसके बाद उसके एग्जांपल को भी देखे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 को भी हम लोगों ने समाप्त किया। एग्जांपल 2.1 से पहले दो एग्जांपल था, एक नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर, हम उसे खत्म करके एग्जांपल एक्सरसाइज 2.1 को खत्म किए दूसरे वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के उसके नेक्स्ट पार्ट की थ्योरी, और 2.2 का क्वेश्चन भी होगा और मिसलेनियस की क्वेश्चन होगी। तो हमको लगता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जिसके कारण मैंने आज आप लोग के बीच यह थ्योरी लाए हैं। तो यह थ्योरी होगा आप एंगल से रिलेटेड, जैसे आप लोगों ने वह देखा था प्रिंसिपल वैल्यू हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इससे पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना सीखे 2.1 तक, ठीक। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे जस्ट एंगल। अब हम लोग एंगल से रिलेटेड देखेंगे। क्या देखेंगे? सॉरी, एंगल से रिलेटेड। अब एंगल से रिलेटेड होगा, ठीक। क्या होगा? अब एंगल से रिलेटेड होगा। एंगल से रिलेटेड कहने का मतलब जैसे आप लोग पढ़ते होइएगा पहले 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पढ़ रहे थे, उसमें 10 तक या 11 तक, उसके बाद जस्ट हम लोग यहीं तक जा रहे हो, उसके बाद यहाँ से बढ़ने के बाद कुछ डिग्री माप और कुछ रेडियन माप, ठीक। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एंगल से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर, क्या हो? अंदर, यानी कि जब कोई एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर, मतलब रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, ठीक। जैसे हम लोग कोई एक एग्जांपल लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन π/6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक, प्रतिबंध। तो जैसे यह कोई एग्जांपल है साइन इनवर्स साइन π/6, इसके लिए हम लोग ने प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, यानी कि साइन इनवर्स साइन x की तरह दिख रहा है इज इक्वल टू x, यह फार्मूला पर है। इसको हम लोग, यानी कि जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो तो इसके लिए क्या लिखते हैं? π/6 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, ठीक। यह छोटा सा है। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह रिस्ट्रिक्शन जब बाहर रहेगा, एंगल से रिस्ट्रिक्शन जब बाहर रहेगा तो तब उसके लिए देखिए यह तो कहानी है कि अंदर के लिए आप लोग समझ गए। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल पूछा जाए cos इनवर्स cos 2π/3, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाता है 360 डिग्री के एंगल के ऊपर में रहे नीचे 3, ठीक। जैसे 360 करके 3 करेंगे तो क्या होगा? 120 डिग्री, ठीक। यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक। इस बीच में हम लोगों ने कुछ आदमी, कुछ लोग पढ़े होंगे फार्मूला, जैसे पढ़ते होइएगा तो वह रिस्ट्रिक्शन के जो बाहर होता है उसके लिए फार्मूला कभी कभी लागू होगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई लोग इन जैसे कोऑर्डिनेट की बात की है, अभी जस्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ठीक। लेकिन अभी अगर किसी को पता होगा, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू
2π/3 आएगा। ठीक, जब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है तो वह खुद अपने आप में 0 रहता है। ठीक, देखिए इसके लिए हम लोग ऐसे भी कि 2π/3 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, cos इनवर्स cos x बराबर 2π/3। किसी लोग के मन में आएगा cos इनवर्स cos π माइनस π/3, यानी कि π माइनस π/3 करेंगे तब पर भी 2π/3 आएगा, यह कहना लेकिन सत्य है। जब हम लोग रिस्ट्रिक्शन के बाहर यानी कि काम ये करते हैं जैसे, तो इसके लिए एंगल पे घूमेंगे cos 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा वो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी वाला नेगेटिव। तो क्या देगा, cos इनवर्स माइनस cos π/6 इन्हें π/3 π/3। तो अब हम लोग एक चीज यहाँ पर फिर प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा का यूज, cos इनवर्स माइनस x बराबर π माइनस cos इनवर्स x। देखिए तो क्या हो जाएगा, π माइनस cos इनवर्स cos क्या है π/3। देखिए π माइनस cos इनवर्स cos x बराबर x π/3। इसका भिन्न का घटाव कर देंगे, π में से π/3 घटेगा तो क्या 2π/3 ऑलरेडी है, तो सेम। ठीक, यह प्रोसेस याद रखना, जब मेंशन करने के लिए कोई मेथड कर देता है लेकिन इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जितनी औकात नहीं, सो कभी मेंशन करने की बात अभी तक नहीं की। लेकिन हाँ, जे मेंस की बात किया जाए और एडवांस में वहां पर मेंशन किया रहता है। क्यों, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहता है उसको आप रिस्ट्रिक्शन ही फॉर्म ऐसा है जो बहुत ही शॉर्ट मेथड में बनता है। जैसे आप लोग को कोई क्वेश्चन दे देता है tan के टर्म में, cot के टर्म में, cos यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरे टर्म दे दिया जाए। अगर आपको सबसे बेहतरीन टर्म कौन सा लगता है, तो सबसे बेहतरीन टर्म है तीसरा फॉर्म tan, क्योंकि जब tan की टर्म में वैल्यू आती है तो वह सबसे छोटा वैल्यू देता है। क्या देता है, tan के टर्म में सबसे छोटा वैल्यू देता है। ठीक, तो tan के टर्म में क्या देता है, सबसे छोटा वैल्यू, इसलिए क्योंकि sin r होता है अजराहा वाला होता है, इसलिए देता है इसका वैल्यू सबसे छोटा फॉर्म में देता है। तो देखिए, तो अब हम लोग रिस्ट्रिक्शन के बाहर भी क्या कार्य करेंगे, एंगल की बात कर रहे थे। ठीक, जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के बाहर क्या हो, बाहर, यानी कि कहने के मतलब बाहर। जैसे एंगल की कार्य आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते रहिएगा, x डैश x y y डैश। ठीक, जैसे यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है फर्स्ट, यह सेकंड क्वाड्रेंट, यह थर्ड क्वाड्रेंट, यह फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है, माइनस थीटा। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और एंगल की जब बात किया जाए त्रिकोणमितीय अनुपात में, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, ऑल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और
कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव, बाकी निगेटिव होता है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। ठीक, तो इसके लिए पहचानने के लिए आप लोग कहिएगा, तो जैसे साइन में चाहे टेन का कोण त्रिकोणमिति कोई में, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, कॉट 90 डिग्री ये सब, यानी कि जब एंगल की बात होगा सिर्फ वही अपने आप में काबिल रहता है। ठीक, तो यह सब आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है जैसे अब आप लोग की टाइप फर्स्ट में इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। दूसरा है cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। तीसरा है tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/x। इसी तरह sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ठीक, तो यह 6 फार्मूला sin के उल्टा cosec, cosec के उल्टा sin। ठीक, यह आप लोग को याद रखना अनिवार्य है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग कर देते हैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या है, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्वेश्चन को देखना है, एक बार लिखना है। ठीक, उसके बाद जिस टर्म को कह रहा है लेट का प्रूफ उसी को लेट कीजिए। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा LHS। तो क्या हो जाएगा आप लोग को x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, इनवर्स इस साइड उस साइड जाएगा तो साइन थीटा। यह जो मान लीजिए यह फर्स्ट समीकरण, यह सेकंड समीकरण। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट इन ट्राइगोनोमेट्रिक पोर्शंस से हम लोग जानते हैं sin x into cosec x इज इक्वल टू 1। sin x into cosec x इज इक्वल टू 1, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है, जैसे थीटा यहाँ पर x लिखे थे, x की टर्म बात करते हैं, sin x बराबर होता है 1/cosec x, कट के यानी कि 1 का इक्वल हो। जैसे हम लोग ने sin x को यानी कि थीटा के फॉर्म में की आया, तो यहाँ पर थीटा के फॉर्म में ले लीजिए sin थीटा into cosec। ठीक, तो sin थीटा, तो sin थीटा को हम लोग क्या माने, x आया तो x। ठीक, cosec थीटा है तो cosec थीटा को भी उस साइड हम लोग कर सकते हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी वैल्यू में जैसे देखिए cosec थीटा है, इसको हम लोग कर सकते हैं, जैसे cosec इस साइड 1/cosec थीटा, cosec थीटा तो क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा, x इज इक्वल टू sin थीटा, sin थीटा तो अब क्या हो जाएगा, इस साइड sin आ जाएगा तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो sin इनवर्स x। ठीक, इस में हम लोग को sin इनवर्स यानी कि कर 1 आ जाएगा 1 के पोर्शन में, तो इसको क्या माने sin इनवर्स x, यानी कि थीटा का अप्रोक्स में इसको x से माने हुए, थीटा के लिए sin इनवर्स x कट के लिए यानी कि 1 इक्वल, यानी कि हमारा प्रोडक्ट वैल्यू है। जब हम लोग चेक करेंगे तो यह प्रोडक्ट कैसे आता है, देखिए जैसे इतना होता है,
तो आप लोग लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा। 1 बाय sin थीटा को क्या लिखेंगे? cosec थीटा, cosec थीटा। ठीक, लिख सकते हैं। या cosec थीटा को छोड़ दीजिए, sin थीटा cosec थीटा लिख देंगे। जब cosec थीटा दिशा में इन्वर्स में लग जाएगा, इसी तरह हम लोग जैसे प्रूव किए इसी तरह। ठीक, तो इस आप लोग यह क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऐसे जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2 में आएगा तो आएगा आप लोग को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। इसी तरह दूसरा इसका माइनस में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x। यह आता है। ठीक, जैसे अब हम लोग कहेंगे tan की बात की और sin cos को छोड़ के देखिए tan का हर एक पार्ट में tan का सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ठीक, इस नाम में उसका भी देखिए जैसे tan का प्रोडक्ट देखिए tan का दिखाते हैं जैसे एक तरह से करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं इसको मान लेंगे tan इनवर्स x के इक्वल a को मान लेते हैं, tan इनवर्स y को b मान लेते हैं, लेट कर लीजिए। ठीक, सब हो जाए। और हम लोग जानते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला 11th में पढ़े होइएगा, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इनटू tan b। ठीक, इसी तरह देखिए tan a को क्या माने? tan इनवर्स x प्लस b को tan इनवर्स y। देखिए tan a के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जैसे tan a है, a के लिए हम लोग क्या माने? tan इनवर्स x। तो tan इनटू tan इनवर्स x, tan इनटू tan इनवर्स x प्लस tan इनटू b के लिए tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बटे 1 माइनस tan इनटू tan इनवर्स x, b के लिए tan इनटू tan इनवर्स y। ठीक, तो देखिए तो tan इनटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बराबर x प्लस tan इनवर्स tan y बटे 1 माइनस x बटे tan इनवर्स tan x बराबर x, tan इनटू tan इनवर्स y इज इक्वल टू y। x y आ गया। और जब tan इस साइड छुपा हुआ है उस साइड जाएगा तो इनवर्स में तो प्रूव नहीं हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। क्या पूछ रहा है बोर्ड में आप लोग? ठीक, तो हम लोग cos की अब sin के टर्म में बचा है उसको भी देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग हर एक थ्योरी के देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 2.2 की और उससे पहले एग्जाम्पल को भी डील करना। ठीक, तो देखिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y तो क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा होगा sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इनटू रूट अंडर 1 माइनस x। ठीक, जैसे हम लोग cos की टर्म में जाएंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या हो जाएगा? cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। जब cos में पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव लेगा और cos में नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 माइनस x। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग बहुत बेहतरीन से आप लोग यह समझ गए होंगे। यह बनाने में बहुत लेंथी समय लगता है कभी कभी। जब आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है, अगर पोर्शन में क्वेश्चन समझिए दे दिया जाए sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू
टेन इनवर्स 1/2। कभी समझिए, जैसे हम लोग अभी सबोल्टेन 1/2 लिख दिए हैं, आ नहीं सकता, ठीक, क्वेश्चन लिख दिए वैसे, ठीक, मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन सही है या गलत, ठीक, ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिए। तो 10 के टर्म में प्रूव आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा इसको हम लोग को देखना। 10 के टर्म में लेकिन प्रूव करना आप, लेकिन 10 के टर्म में प्रूव पूछिए क्या चीज ऐसे है तो सोचेंगे x प्लस वाई के टर्म में साइन के टर्म में तो नहीं है, लेकिन अब हम साइन के टर्म में कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो यह भी जानते हैं PBH पता है, PBH परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक, जब लंब आधार कर्ण पता है तो हम लोग को तो 10 के टर्म में ले जाएंगे तो सबसे छोटा फॉर्मूला आता है, तो सबसे बेहतरीन रहता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ठीक, तो उस फॉर्म को याद रखें। तो देखिए जैन का एक लेंथी सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप लोग देखें, जैसे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xy z बटे 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। यह त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यह बेस्ट फार्मूला है। इस फार्मूले से आप लोग को 5 मार्क्स का पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, हर बार की गारंटी है यह क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए, तो आप लोग को सिर्फ कुछ नहीं 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10c, सॉरी मतलब 10a प्लस b साथ ही लिखा है, सॉरी 10a प्लस b प्लस c, 10a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c, ठीक, माइनस 10c इंटू 10b, इस तरह कर सकते हैं 10c इंटू 10। तो आप लोग को यह फॉर्मूला अगर पता है तो आप लोग का क्वेश्चन यह बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लगभग थ्योरी खत्म हो गया। अगर जो भी थ्योरी में कोई फार्मूला बेसिस बच जाता है तो उसको हम लोग डील करते हुए ले जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग को एक चीज और जरूरी फार्मूला बचा हुआ, जैसे कल एक क्वेश्चन आया था 2 sin इनवर्स x, देखिए 2 sin इनवर्स x इज इक्वल होता है sin इनवर्स 2x into रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह 2 cos इनवर्स x का sin नेगेटिव होता है sin इनवर्स 2x into रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, इस फॉर्म में है, ठीक। और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ इसको हम sin के टर्म में लिखना चाहेंगे, इंक्लूडेड वैल्यू sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। इसी तरह लिखना चाहेंगे cos के टर्म में, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बटे 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। जैसे आप लोग ये भी देख ली, आप एक तीसरा फॉर्मूला वह भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। क्या पूछा जाता है tan इनवर्स 3x बराबर 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। जैसे आप लोग पढ़ते हैं tan 3a बराबर क्या पढ़ते हैं 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक। यह फॉर्मूला याद रखो।
हम लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन 11 का याद रखना बहुत अनिवार्य है। अगर याद नहीं है तो हमारा एक वीडियो डाला हुआ है, वह वीडियो आप लोग देख लें। फार्मूला बेसिस है त्रिकोणमिति का, आप लोग का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ये सब पूरा थ्योरी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज से मिलेंगे। थैंक यू, तब तक